गौरतलब है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कण-कण में प्रभु श्री राम, माता सीता, रामायण रचे बसे हैं। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य और सभी के लिए न्याय को समर्पित हमारा संविधान राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित रहा है। भारत के संविधान की मूल प्रति में भी मौलिक अधिकारों के खंड पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का विजय पश्चात अयोध्या लौटने के बाद का चित्र बना हुआ है। वह इस बात का प्रमाण है कि मौलिक अधिकारों के प्रेरणा स्रोत भगवान श्री राम ही हैं। राम राज्य के आदर्श पूज्य बापू के हृदय में भी बसा हुआ था। महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन को स्थापित कर राम राज्य की भावना को सच्चे अर्थों में चरितार्थ किया है। विकसित भारत के निर्माण में जिन संकल्पों को हमने आत्मसात किया है, उसकी पूर्ति भी प्रभु श्री राम का मंदिर एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम से जुड़े इस पावन अवसर पर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने में अतुल्य भूमिका निभाई है। उन्होंने श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए पूरे समर्पित भाव से कठिन यम नियमों का पालन किया है। इस दौरान वे नासिक के लेपाक्षी और त्रिप्रयाग से लेकर रामेश्वर तक प्रभु श्री राम से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों पर भी गए और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। इस यात्रा से एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना की जागृति समग्र जनमानस में हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अनुष्ठान में शामिल होने की इसकी गरिमा व पवित्रता पर विशेष ध्यान रखा है। ऐसे इस ऐतिहासिक अद्भुत संकल्प की सिद्धि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने के प्रयासों से उनकी तपस्या के लिए यह महाअधिवेशन प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता है और साधुवाद करता है। आज देश हर्षित है, राममय है, राम की ऊर्जा है, राम का तेज है, देश के मन मंदिर में विराजित हो गया है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण, तर्पण, संघर्ष, बलिदान तथा संकल्प और सिद्धि का समावेश है। तो सुन रहे थे आप जेपी नड्डा को। अब सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का मैसेज जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी वैभव जेपी नड्डा को सुन रहे थे हम, लेकिन इससे ज्यादा अहम हो जाता है पीएम मोदी का वो संबोधन जिसको सुनने के लिए, समझने के लिए तमाम जो कार्यकर्ता और जो नेता है वो पहुंचे हुए हैं। कितनी देर में शुरू हो जाएगा पूरा का पूरा पीएम मोदी का संबोधन और क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां पे? और जिस तरीके से अगर देखा जाए जो भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में, उसको देखकर पीएम मोदी का इस बार अब की बार 400 पार वाला जो नारा है ज्यादा बुलंद होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, एक तरफ कांग्रेस के खेमे में जैसा कि आपने जिक्र किया भगदड़ मची हुई है, लेकिन दूसरी तरफ उससे बहुत परे बीजेपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के कोने कोने से तमाम पदाधिकारियों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं देश भर के कोने कोने से जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। सबसे अहम यह है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मिशन जो इस बार आप लोग लेकर चल रहे हैं वो कितना आसान है? किन किन चुनौतियों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है जब ग्राउंड पर पहुंचेंगे? इस समय तो कोई विरोध में है ही नहीं। जितनी साफ सुथरी छवि माननीय प्रधानमंत्री जी की और देश में इस सरकार की बनी हुई है, खास तौर पे जो कोविड की मैनेजमेंट को ले लें, स्वास्थ्य सेवाओं को ले लें, ग्रामीण अंचल में जितने काम हुए हैं, इन सभी सेवाओं को लेकर लोग जो है वो खुश हैं। और एक बार फिर से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनाने के लिए लोग खुद ही आगे आ रहे हैं। और राम जन्मभूमि का जो विवाद है वो खत्म हुआ है, 370 की धारा टूटी है, इससे लोगों में उत्साह है। ये सब चीजें जब आप लोग ग्राउंड पर जाएंगे तो नजर आएंगी, लगता है आपको? बिल्कुल नजर आती हैं। लोग जो है इस सरकार को दोबारा लाने के लिए तैयार बैठे हैं। ऑपोजिशन हतोत्साहित है। प्रधानमंत्री का संबोधन अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, उसको लेकर कितना उत्साहित आप लोग? इतना उत्साह ऐसा लग रहा है कि कोई हमको तीर्थ दर्शन करने आ रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि मोदी जी एक ईश्वर का भगवान का। इस वक्त उनकी मुलाकात चल रही है। कमलनाथ के बेहद करीबी है सज्जन वर्मा।
बेहद करीबी माने जाते हैं। और आपको बताएं कि फिलहाल कमलनाथ के दिल्ली आवास पर वो मौजूद है, बैठक यहां पर चल रही है, क्योंकि लगातार कल से अटकलें तेज हैं कि कमलनाथ कभी भी अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और आज बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात भी हो सकती है। जो जानकारी जो है वो लगातार, जो अटकलें जो लगातार यहां पर लगाई जा रही हैं। और सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पे। हमारे साथ जुड़ के हमारे दो सहयोगी विशाल जुड़ गए कमलनाथ की दिल्ली आवास से, जबकि सत्यविजय जुड़े हैं भोपाल से लाइव। सीधे पहले रुक करते हैं विशाल का। विशाल, कल तक कमलनाथ इनकार करते रहे और ये कहते रहे गोलमोल जवाब देते हुए कि बताऊंगा जैसा होगा, लेकिन अब तो खबरें और तेज हो गई हैं। क्या आज का दिन मान लिया जाए जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? बिल्कुल, देखिए तमाम अटकलों के बीच सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि आज शाम को कमलनाथ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इस बीच जो हलचल है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। थोड़ी देर में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ के बेहद खास सज्जन वर्मा भी यहाँ उनके आवास पर पहुंचेंगे। हालांकि अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारे साथ भरत मिलन पांडे हैं। सर, ये भी कमलनाथ जी के काफ़ी खास हैं और इन्होंने चुनाव भी लड़ा था मध्य प्रदेश से। कौन सी सीट से चुनाव लड़े थे? पन्ना विधानसभा से चुनाव। अभी क्या सिचुएशन है, क्या बातचीत हुई, क्या चल रहा है, क्या माहौल है? अभी सज्जन सिंह वर्मा जी आज अभी आ रहे हैं और जो माननीय कमलनाथ जी हमारे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं। जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, जैसा वो करेंगे उनके निर्णय के साथ हम भी निर्णय ले लेंगे। तो क्या ये भी खबर चल रही है कि सज्जन वर्मा जी उनको मनाने के लिए आ रहे हैं कि कांग्रेस कमलनाथ जी ना छोड़े? कमलनाथ जी बहुत बड़े नेता हैं, मनाने की बात तो अलग बात है, लेकिन यदि मान सम्मान और प्रतिष्ठा की यदि कमलनाथ जी की बात आती है तो हम लोग अपना सब कुछ छोड़ के माननीय कमलनाथ जी के साथ खड़े हैं, हर चीज़ में खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि भाजपा में हो जाते हैं तो हम सब लोग भाजपा में भी जाएंगे, और नहीं जाते तो हम जहाँ साहब हैं कमलनाथ जी रहेंगे वहाँ हम लोग रहेंगे। क्योंकि आप तो पार्टी के नेता हैं और कमलनाथ जी से बातचीत होती ही होगी आपकी। क्या चल रहा है अंदर, कुछ बता सकते हैं? कितने, ये भी खबर आ रही है कि कुछ विधायक जो हैं वो भी कमलनाथ के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि माननीय कमलनाथ जी बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो 2500 विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और जो 2023 में जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, तो और कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता, कम से कम मेरे हिसाब से 50,000 की भीड़ माननीय कमलनाथ जी के साथ में जाकर के जहां जाएंगे कमलनाथ जी वहां जाएगी और वहां ज्वाइन करेगी। यानी विशाल, एक बड़ा सेटबैक यहां पर होगा जिसका जिक्र जो है वो यहां पर किया जा रहा है। सत्यविजय के पास हम भोपाल में यहां पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी अपडेट आपको बताएं। कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। कमलनाथ जी का अपमान हुआ, यह कहना है सक्सेना का। कमलनाथ पर हार का ठीकरा फोड़ा गया, हार का जिम्मेदार ठहराना यह अपमान है। कमलनाथ इससे बहुत आहत हुए थे, यह भी दीपक सक्सेना की तरफ से दावा यहां पर किया जा रहा है कि मान सम्मान जो है वो रखते हैं कमलनाथ, बड़े नेता है, लेकिन उनका अपमान यहां पर किया गया। और इसी के बाद से लगातार ये अटकलें लगाई जाने लगी कि अब कभी भी बीजेपी का जो रुख है वो कमलनाथ यहां पर कर सकते हैं।